जी की वाणी सुनी और मनुष्य शरीर की महिमा बताई। और ये बताया कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया मनुष्य शरीर है। भगवान ने मानव शरीर दिया है, सबसे उत्तम है, इसको बहुत महान कहा। इतना कहा कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मानव शरीर में आने के लिए देवता भी चाहते हैं कि भारत की भूमि, मानव का जन्म हमारे को भी मिल जाए। उनको भी नसीब नहीं होता और अपने लोगों को मिला हुआ है। मानव शरीर की महिमा शरीर को लेकर के नहीं है, शरीर के अंदर जो स्वतंत्रता है, जो विवेक है, जो समझ है, उसको लेकर के है। नहीं तो शरीर के लिए क्या कहा है? चित्त जल पाप गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। जल तेज वायु आकाश पृथ्वी पंचभूतों से बना ये शरीर अधम है। तो शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर तो बहुत गंदा है। 24 घंटे 8 पहर इस शरीर के अंदर से गंदगी निकलती रहती है। आंख से मैल निकलता है, मुंह से, नाक से, मल मूत्र आदि सब ये सब शरीर से निकलते रहते हैं। 2-3 दिन स्नान ना करो तो शरीर से बदबू आने लग जाती है, इतना गंदा है। यूं कह दो तो मल मूत्र का एक ढेर है, मल मूत्र का एक थैला हुआ है, ऊपर से चमड़ी, ऊपर से प्लास्टर किया हुआ, अंदर तो गंदा ही गंदा है। और संतों ने कहा कि और कह दो तो ये शरीर क्या है? ये शरीर जो है मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री जैसे कोई सीमेंट बनाने की फैक्ट्री हो है, हाँ? ऐसे ही ये शरीर भी एक मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है। बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो, मल बन के बाहर आ जाएगा। बढ़िया गंगा जल पीना दे दो, पेशाब बन के बाहर आ जाएगा। तो क्या है? शरीर को देखा जाए तो छल, ये सब मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है, गंदी है। लेकिन ऐसी अधम मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री होने पर भी 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम बढ़िया शरीर है तो मानव शरीर है। तो शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर तो अधम है, गंदा है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता और अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो मानव शरीर से बढ़कर कोई शरीर ही नहीं है। तो इसकी महिमा इस शरीर को लेकर के नहीं, शरीर की महिमा विवेक को लेकर है, समझ को लेकर है, अधिकार को लेकर है। मनुष्य शरीर को कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर साधन का धाम है। साधन को धाम का मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई भी साधन इस शरीर में किया जा सकता है। जप तप धर्म कर्म योग ध्यान धारणा समाधि भक्ति भाव, जो भी दुनिया के जितने भी साधन हैं वो मनुष्य शरीर में किए जा सकते हैं। इसलिए साधन का धाम और मोक्ष का द्वार। जैसे पंडाल है ना, वो गेट है, तो गेट से अंदर आते हैं, गेट से बाहर जाते हैं। ऐसी शरीर भी गेट है, इसी से 84 के अंदर आते हैं
और इसी से 84 शरीर से बाहर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मानव शरीर द्वार है, साधन का धाम है। तो इसलिए अपने मानव शरीर को पाकर के भी अगर हम सुखी नहीं होंगे तो फिर कहां सुखी होंगे। देवता बनकर भी सुखी नहीं हो सकते, वहां भी दुखी रहते लोग, एक दूसरे की ईर्ष्या रहती है। लेकिन मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जिसमें आकर के जीव स्वतंत्र और सुखी हो सकता है। किस समय हो सकता है कि जब ये अपने शरीर का, अपने समझ का, अपने जीवन का, अपने समय का, सामग्री का सदुपयोग करे तब। हमारे जीवन में दो प्रकार की परिस्थिति आती है सदुपयोग करने के लिए। एक आती है सुखदायी परिस्थिति और एक आती है दुखदायी परिस्थिति। इसका हमें सदुपयोग करना है। दुखदायी परिस्थिति क्या आ गई? दुखदायी परिस्थिति आ गई, गरीबी आ गई, कपड़ा नहीं, भोजन नहीं, अच्छे रहने की मकान नहीं, दुकान नहीं। अब दुखदायी परिस्थिति आई है। और सुखदायी परिस्थिति क्या आ गई? गाड़ी है, बंगला है, मान है, प्रतिष्ठा है, वाह वाह है, पद है, प्रतिष्ठा, सब मिल गया। तो अब इसका सदुपयोग क्या करें कि जो चीज नहीं है उसकी इच्छा मत करो, और जो चीज है उसे अपनी मत मानो। मान लो मकान है, दुकान है, शरीर है, पद प्रतिष्ठा है, तो उसको सेवा में लगाओ, अपना मत मानो। दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है कि सुख की इच्छा का त्याग करना, मुझे चाहिए ही नहीं। और सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है कि जो मिला है वो अपना नहीं, वो दूसरों के लिए है, समाज के, देश के, प्राणियों के, लोगों के लिए है, उसको दूसरों की सेवा में लगा दो। दुखदायी परिस्थिति में बहुत लाभ होता है। दुख आने पर भगवान की याद आती है, और दुख आने से हमारे पापों का नाश होता है। जैसे आदमी को बुखार आता है ना, बुखार, और जब बुखार आता है, ताप चढ़ा हुआ होता शरीर में, तो परेशान होता है, अरे एकदम काया दुखती है, बदन में दर्द होता है। और जब बुखार उतर जाता है तो एकदम हल्कापन हो जाता है। तो पहले दुख उठाना पड़ा, फिर बुखार खत्म हो गया, फिर हल्का हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया। ऐसी जब दुखदायी परिस्थिति आती है तो हमारे पापों का नाश होता है और हम फिर एकदम हल्के हो जाते हैं। इसे संतों ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख के ऊपर तो पत्थर पड़ जावे जो भगवान को भुला दे, उस दुख की बलिहारी है जो भगवान की याद करावे। तो दुखदायी परिस्थिति में पापों का नाश होता है, सुखदायी परिस्थिति में पुण्यों का नाश होता है। और जब आदमी के पाप मिटते हैं तो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो पवित्र होता है तो उसका मन भगवान के भजन में लगता है, उसका कल्याण होता है। इसलिए नहीं डरना चाहिए कि हाय ये दुख आ गया, वो दुख आ गया तो आ गया, अब उसका सदुपयोग करो। धन नहीं है तो इच्छा मत करो, मुंह दिया है, पेट दिया है, जीवन दिया तो खाने भी देगा। कर्म करो, भगवान गीता में यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल मैं दे दूंगा। और कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही।
थोड़ा देरी से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये जो मानव शरीर है ये बहुत काम का है। इसमें आकर के मनुष्य अपना सहज में जल्दी से कल्याण कर सकता है। यही होता है कल्याण मानव जन्म में। कैसे कर सकता है? अपने जीवन का, समय का, समझ का, सामग्री का, सामर्थ्य का, स्वतंत्रता का सदुपयोग करे और अपने सदुपयोग करे और अपने कल्याण में लगे। तो मानव शरीर देवता भी चाहते, उन्हें नहीं मिला, हम लोगों को मिला है, तो इसका सदुपयोग करो और जीवन का लाभ लो और अपने कल्याण का रास्ता पकड़ो। ये बात स्वामी जी बताए हैं। अब बताओ क्या करें? आज तो बड़े बल जल से आए हो, बल दल है, माया के साथ ही ले आए।